Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, what will be the order of reaction for a chemical change having log T half versus log A? Right? A is the initial concentration of the reactant. T half is the half-life. Option A is zero order. Option B is first order. Option C is second order. Option D is none of these. Right? The key concept for this question is half-life. Half lifetime of a reactant. क्या होता है half lifetime of a reactant? सी ये वो टाइम होता है जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कितना कंज्यूम होगा, वो 50% कंज्यूम हो गया हो, राइट। नाउ सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं A at time t is equals to A minus KT, राइट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं ना, concentration of A at time t is equals to A naught minus KT, राइट। अगर हम लोग टी हाफ की बात करें, अगर टी इज इक्वल्स टू टी हाफ, तो कंसंट्रेशन एट टाइम टी क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए नॉट बाय 2 इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी हाफ। और अब अगर हमें लिखना हो के टी हाफ किसके बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस ए नॉट बाय 2, यानी जब उस टाइम पे जब हमारे पास रिएक्टेंट हाफ कंज्यूम हो गया हो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, टी हाफ विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय 2k। हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि टी हाफ जो है वो हमने ए अज्यूम किया है, तो ए बाय 2k आ गया, राइट। अब अगर लॉग ले लें, अगर अब हमें लिखना हो लॉग के टर्म्स में, लॉग हो जाएगा लॉग टी हाफ इज इक्वल्स टू log A प्लस log ऑफ 1/2k, राइट। देखो हमारे पास log x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस log y होता है ना। तो वैसे ही अगर हमारे पास है a इंटू 1/2k, उसका अगर हमें log के टर्म्स में लिखना हो log a प्लस log ऑफ 1/2k, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, लॉग की, राइट। अगर दो ऐसे क्वांटिटीज हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं सेपरेट करके log x प्लस log y, वैसे हमने इसको लिख लिया। अब हमारे पास इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ t हाफ बाय log ऑफ a। अब हमारे पास जो जो स्लोप है वो क्या है, 1 है, और जो इंटरसेप्ट है वो हमारे पास पॉजिटिव है, राइट। ये इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी log ऑफ 1/2k, और हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू है वो 1 है, राइट। इसको ऐसे देखा हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के टर्म्स में, है ना, log ऑफ mx प्लस c। ये क्या है हमारा, ये इंटरसेप्ट है, ये log a हमारा क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हम लोग स्लोप बोलते हैं कि हमारे पास 1 है, और ये तो हमारा y है। तो ये ग्राफ आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, तो क्वेश्चन में बोला था कि log t हाफ वर्सेस log a का जो ग्राफ होना चाहिए, उसमें मेंशन कर दिया था कि जो ये एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री। और हम जानते हैं स्लोप क्या होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी स्लोप हमारे पास कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो ये किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए भी, राइट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं ln a t is equals to ln a नॉट माइनस के टी।
ठीक। अब अगर टी हाफ पे बात करें तो वो हो जाएगा ए नॉट बाई टू इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट माइनस के टी हाफ एट टी इज इक्वल्स टू टी हाफ, राइट। तो हमारे पास के टी हाफ किसके बराबर हो जाएगा एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए नॉट बाय टू के, ठीक। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास होता है एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, को लिख सकते हैं एल एन एक्स बाय वाई। तो के टी हाफ विल बी इक्वल्स टू एल एन ए नॉट बाय एल एन ए नॉट बाय टू, राइट। तो के टी हाफ will be equals to ln 2 t half will be equals to ln 2 by k। अब यहाँ पे तो हमारे पास a का टर्म ही नहीं है, राइट। ये जो हमारे पास पूरा है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी इसके लिए तो हम लोग ग्राफ भी नहीं प्लॉट कर सकते। ओके, अब देखेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं AT 1 upon AT minus KT is equals to 1 upon A naught, राइट। अगर हमारे पास T is equals to AT हाफ तो क्या आ जाएगा? हो जाएगा 1 upon A naught by 2 minus KT half is equals to 1 upon A naught, राइट। क्या आ जाएगा? 2 upon initial concentration of A minus 1 upon initial concentration of A is equals to K T half। कितना आ गया? ये आ जाएगा 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू के टी हाफ। अगर हमें लिखना हो टी हाफ तो क्या आ जाएगा? हो जाएगा 1 अपॉन के टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, राइट। अब लिखना है हमें लॉग के टर्म्स में, क्या आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा लॉग टी हाफ is equals to log of 1 upon k plus log of 1 upon a, राइट। क्योंकि हमें पता है कि अगर log एक्स वाई होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं log of x plus log of y। तो अगर हमारे पास log of 1 इंटू 1 अपॉन a इंटू के है तो उसको लिख सकते हैं log of 1 अपॉन a प्लस log of 1 अपॉन k, ठीक। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस log ऑफ a प्लस log ऑफ 1 अपॉन k। अब अगर इसको कंपेयर करें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से तो क्या हो जाएगा? जो हमारे पास स्लोप है m की वैल्यू है वो -1 आएगी, राइट। अगर m की वैल्यू -1 है तो क्या हमारे पास वो ग्राफ करेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमारे पास सेकेंड ऑर्डर आंसर नहीं होगा, राइट। तो correct answer for this question will come out to be option A, 0 order. I hope you understood it well. Thank you and all the best.